आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। आपसे मुखातिब है औरंगजेब। Redmi Note 9 मौजूद है और Redmi Note 9 करंटली अपडेटेड है MIUI वर्जन जो कि 12.5.1 है। ग्लोबल वेरिएंट है मेरे पास और ब्रैकेट्स में अगर आप देखें तो MI। जनाब आज मैं Redmi Note 9 पे जो लेटेस्ट वर्जन है MIUI 12.5.2 इन्हेंस्ड वर्जन जो है वो फ्लैश करूंगा, तरीका बताऊंगा किस तरह फ्लैश किया जाता है। आप वो दोस्त जिनके पास Redmi Note 9 है और वो चाहते हैं कि इन्हेंस वर्जन जो है वो Redmi Note 9 पर फ्लैश करके वो भी यूज़ करें, वीडियो देखें। सबसे पहले सेट का बूट लोडर अनलॉक करें, लिंक मौजूद है ट्यूटोरियल वीडियो की, वो वीडियो देख के अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करके फिर आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। आप नए हैं मेरे चैनल पे, साथ साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिएगा, साथ में यूट्यूब की बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल स्टोरेज का डेटा ज़रूरी है सेव करना, ये फॉर्मेट कर देगा सब कुछ, तो डेटा लाजमी सेव करें और बैटरी चेक करें। मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। सेटिंग्स में जाइएगा और आपने अगर लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। मी अकाउंट अगर आप यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा। ठीक है जी। सेट का बूट लोडर आपने अनलॉक कर दिया हो तो अब आप सेट को पावर ऑफ कर सकते हैं। और अब आइएगा कंप्यूटर की जानिब, क्योंकि इस प्रोसीजर के लिए डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ फाइल्स आपको डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मी फ्लैश अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने विंडोज़ पर तो ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं इंस्टॉल किया हो तो यही पर्टिकुलर वर्जन को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा और इसमें सेटअप की फाइल मौजूद होगी, वो डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने विंडोज़ पे, ताकि जब आप सेट को कनेक्ट करेंगे फास्ट बूट मोड में तो ड्राइवर्स जो है वो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ये है इन्हेंस वर्जन जो कि 12.5.2 है और ये डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी है Redmi Note 9 के लिए जो कि Android 11 पर बेस है। इसे डाउनलोड करने के बाद इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड रिकवरी वाले फोल्डर को ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको फाइल्स नज़र आएगी। मैंने बैच फाइल जो है वो क्रिएट किया है आप सबके लिए ताकि आसानी से फ्लैशिंग हो। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, तो जिसके लिए आपने डेटा केबल को अपने सीधे हाथ में होल्ड करना है और मोबाइल फ़ोन का जो वॉल्यूम डाउन की है इसे प्रेस करके रखिएगा और केबल कनेक्ट करें। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने केबल कनेक्ट की, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। थोड़ी देर में सेट जो है ऑटोमेटिकली फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। ये वॉल्यूम डाउन की मैंने छोड़ दी है, फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई है। यकीनन आपका भी सेट कनेक्ट हो गया होगा। अच्छा जनाब, यहाँ एक और काम की बात बताऊं, डिवाइस मैनेजर में जाइएगा, क्योंकि ये मीडिया टेक है तो मीडिया टेक का जो है एक और ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा। अब अगर आप यहाँ देखें ADB इंटरफेस अगर नज़र आ रहा है तो फिर समझ ले कि सेट आपका प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अगर ये ADB इंटरफेस जैसे सैमसंग है, गूगल है, कोई सा भी हो, ये ना हो तो ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है, वरना मीडिया टेक का डिवाइस जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं होगी। चलिए जनाब, मेरा सेट जो है वो कनेक्टेड है। अब आइएगा दोबारा डाउनलोडेड फोल्डर की तरफ और यहाँ जो हमने एक्सट्रैक्टेड रिकवरी वाला फोल्डर था जो हमने ओपन कर दिया था, यहाँ आइएगा तो आपको 1, 2, 3 यानी कि फ्लैश 1 और फ्लैश 2 और फ्लैश 3 तीन फाइल्स आपको नज़र आ रही है। पहले फ्लैश 1 पे डबल क्लिक कीजिएगा, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद फ्लैश 2 पे डबल क्लिक कीजिएगा, ये भी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई। अब फ्लैश 3 पे डबल क्लिक कीजिएगा, सेट रीस्टार्ट हो जाएगा तो वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखिएगा, सेट ऑटोमेटिकली बूट करेगा कस्टम रिकवरी की तरफ। फ्लैश 3 पे मैंने डबल क्लिक किया और सेट जो है वो रीस्टार्ट हो गया है। मैंने वॉल्यूम अप की अब प्रेस कर दी है। थोड़ी देर बाद जो है रिकवरी की स्क्रीन आ जाएगी, मैं वॉल्यूम अप की छोड़ दूंगा। आ गई है टीम विन रिकवरी, मैंने वॉल्यूम अप की छोड़ दी है। अब मैं और ये जो डाउनलोडेड फोल्डर है मैं बैक करके मेन डाउनलोडेड फोल्डर में आ जाऊंगा। थोड़ी देर में जो है इंटरनल स्टोरेज भी नमूदार हो जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इंटरनल स्टोरेज जो है वो आ गया है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। डबल क्लिक करेंगे
तो आपको तमाम फोल्डर्स जो है वो प्रॉपर नज़र आएंगे। मतलब ये हुआ कि हम अब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज इंक्रिप्टेड नहीं है। डाउनलोडेड फोल्डर की तरफ आइएगा और ये जो रोम फाइल है 12.5.2 इनहेंस वर्जन, इसे यहाँ से कॉपी करें और इंटरनल स्टोरेज जो कि मोबाइल फ़ोन का है वो फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। फाइल जब तक कॉपी हो रही है तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे आइएगा, सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा, फिर फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड वाले टैप पे टैप कीजिएगा। ब्राइटनेस फुल है, वेरी गुड। और जो टाइम आउट स्क्रीन वाला सिलसिला है, स्क्रीन टाइम आउट, इसे मैक्सिमम कर दीजिएगा और बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा। जनाब फाइल कॉपी होने के बाद सबसे पहले मोबाइल फ़ोन से केबल डिस्कनेक्ट कीजिएगा और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, यहाँ आप सबसे पहले वाइप पे टैप कीजिएगा, फिर एडवांस वाइप पे टैप कीजिएगा। पहला पार्टीशन डेल्विक को सेलेक्ट करें, सेकंड डेटा को सेलेक्ट करें, इंटरनल स्टोरेज को ना करें और कैशे को सेलेक्ट करके बस स्वाइप कर दीजिएगा और ये कंप्लीट हो जाए। बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, फाइल आपको रोम फाइल नज़र आएगी, इसको सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा, फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। फ्लैशिंग तकरीबन 2 या 3 मिनट्स लेगा, वेट करें फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा वाइप कैशे डेल्विक और रीबूट सिस्टम, लेकिन आपने रीबूट सिस्टम पे टैप नहीं करने का है। आपने बैक करके जाना है मेन स्क्रीन पे, फिर आपने वाइप पे टैप करेंगे, फॉर्मेट डेटा पे टैप करेंगे, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। ये स्टेप ज़रूरी है वरना रोम जो है वो बूट नहीं करेगा। जब ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाए तो रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन बूट करना शुरू करेगा। MIUI इनहेंस वर्जन है जो कि MIUI 12.5.2 है। फर्स्ट बूट है तो मे बी हो सकता है कि 2 to 3 मिनट्स लगे, वेट करें फर्स्ट बूट कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बूट तकरीबन 2 मिनट्स लगे कंप्लीट होने में। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, रोम जो है फ्लैश हो गया है बेहतरीन, और ये ग्लोबल रोम है तो आपको ग्लोबल रोम में जो है गूगल डायलर मिलेगा और गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन। जनाब अब सेटिंग्स में जाके आपको एक बार दिखाता चलूं। अबाउट फोन में मैं गया और आप यहां देखिएगा MIUI वर्जन 12.5.2 ग्लोबल है और लेटेस्ट है, एंड्रॉइड वर्जन 11। ऑल स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता चलूं। 4GB रैम, ऑक्टा कोर 2 GHz। यहाँ एक चीज़ को गौर फरमा लीजिएगा, 20 बैंड के नीचे आपको नंबर दिखाई देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब आप बैक करके पीछे आइएगा। अब यहाँ पे इनहेंस वर्जन में जो बैकग्राउंड पे तो बहुत सारी तब्दीली की गई है, वो आप जब इससे रोम को यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा तब होगा। इसके अलावा रैम मैनेजमेंट में काफ़ी जोर दिया है। एडिशनल सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको मेमोरी एक्सटेंशन नज़र आएगा। जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा और आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ऐड 2 GB ऑफ रैम बाय ऑक्यूपाइंग स्टोरेज, यानी कि आपका स्टोरेज कम से कम इतना हो कि ये ऑक्यूपाई कर सके, तो 2 GB ये एक्सटेंड कर देगा रैम को, वो भी एप्लीकेशन के हिसाब से। तो इनहेंस वर्जन में काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट आई है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा, जब आप इस पर हार्ड वर्क करेंगे तब अंदाज़ा होगा। जनाब वीडियो कंप्लीट हो गई है, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, बेहतरीन फ्लैशिंग हो गई है। तो आपको वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक दे दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।